अस्सलामुअलैकुम। JCERT स्कूल में आपका खैर मकदम है। मैं वहाब अंसारी इस वीडियो लेसन में चौथी जमात की दरसी किताब इब्तिदाई उर्दू का छठा सबक लेकर हाजिर खिदमत हूँ। इस सबक में शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की कुछ हिकायतें हम लोग पढ़ेंगे, जिसका उन्वान है पाँव या जूता, आराम की कद्र और एक आलिम और मल्ला। तो आइए शुरू करते हैं। पाँव या जूता। मैंने कभी किस्मत की खराबी या आसमान की सख्ती की शिकायत नहीं की। एक बार ऐसा हुआ कि मैं नंगे पाँव था और जूता भी नहीं खरीद सकता था। इसी गम में मैं कूफा की मस्जिद में दाखिल हुआ। वहाँ मैंने एक आदमी को देखा जिसके पाँव ही नहीं थे। मैंने खुदा की नेमत का शुक्र अदा किया और अपने पास जूता न होने पर सब्र किया। तो बच्चों, इस पहली हिकायत में यह बताया गया है कि आदमी को हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और जब कभी किसी परेशानी या मुसीबत का सामना हो तो उस पर अफसोस करने के बजाय अपने से ज़्यादा परेशान हाल लोगों को देखकर सब्र करना चाहिए। और अब दूसरी हिकायत पढ़ते हैं, आराम की कद्र। एक बादशाह गुलाम के साथ कश्ती में बैठा था। गुलाम ने इससे पहले कभी दरिया ना देखा था, कश्ती का सफर भी नहीं किया था। उसके जिस्म में कपकपी शुरू हो गई। डर के मारे उसने रोना धोना शुरू कर दिया। उसके इस रवैये पर बादशाह को तकलीफ हुई। उसे चुप करने के लिए कोई तदबीर समझ में नहीं आ रही थी। उस कश्ती में एक दाना भी था। दाना कहते हैं बच्चों अक्लमंद को। उसने बादशाह से कहा कि अगर आप हुक्म दें तो उसे चुप कर दूं। बादशाह ने कहा कि बड़ी मेहरबानी होगी। उस दाना के इशारे पर मुलाजिमों ने गुलाम को दरिया में फेंक दिया। जब वह चंद गोते खा चुका तो उसके बालों को पकड़कर कश्ती की तरफ ले आए। उसने कश्ती के पिछले हिस्से को दोनों हाथों से पकड़ लिया और फिर कश्ती के एक कोने में दुबक कर बैठ गया। बादशाह को यह तदबीर बहुत पसंद आई। दाना से बादशाह ने पूछा कि इसमें क्या हिकमत थी। दाना ने कहा कि उसने कभी डूबने की तकलीफ नहीं उठाई थी और कश्ती के आराम को नहीं जानता था। आराम की कद्र वही जान सकता है जो मुसीबत झेल चुका हो। तो बच्चों, इस दूसरी हिकायत में यह बात बताई गई है कि आराम की अहमियत वही समझ सकता है जिसने कोई मुसीबत उठाई हो। आपने देखा कि गुलाम कश्ती में बैठकर डर के मारे कांप रहा था और शोर मचा रहा था। जब उसे पानी में फेंक दिया गया तो उसे कश्ती में आकर आराम का अंदाजा हुआ। और अब हम लोग आखिरी हिकायत पढ़ेंगे, एक आलिम और मल्ला। एक आलिम कश्ती में सवार हुआ। ग्रामर यानी कवायद जानने पर उसे बहुत घमंड था। उसने मल्लाह से पूछा, ऐ मल्लाह, क्या तू ग्रामर जानता है? मल्लाह ने कहा, नहीं। आलिम ने कहा, अफसोस, तेरी आधी उम्र बर्बाद हो गई। यह सुनकर मल्लाह को दुख भी हुआ और गुस्सा भी आया, मगर उस वक्त वह खामोश रहा। थोड़ी देर बाद तेज हवा के झक्कड़ से कश्ती भंवर में फंस गई। उस वक्त मल्लाह ने बुलंद आवाज से कहा, क्यों साहब, आपको तैरना भी आता है? आलिम ने कहा, नहीं, मुझे तो तैरना नहीं आता।
मल्लाह बोला, अफसोस, आपकी तो सारी उम्र बेकार गई, क्योंकि कश्ती अब डूबने वाली है। तो बच्चों, इस तीसरी हिकायत से यह सबक मिलता है कि आदमी को किसी एक इल्म या फन में कमाल हासिल हो जाने पर गुरूर नहीं करना चाहिए। और अब आइए हम लोग इस सबक में आए हुए कुछ मुश्किल अल्फाज और उसके माने को देखते हैं। लफ्ज और माने। नेमत अच्छी और अनोखी चीज को कहते हैं। सब्र बर्दाश्त या सहना। गुलाम खिदमत करने वाला। तदबीर तरीका। दाना अक्लमंद को कहते हैं। गोता डुबकी। हिकमत अक्लमंदी को कहते हैं और कद्र अहमियत को कहते हैं। तो बच्चों, इस सबक में इतना ही। अब वहाब सर को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज।